जितनी भी खानों की बात करें ना, जितने लजीज पकवान जिसको हम कहते हैं, बिरयानी, पुलाव, ख़ोरमा, स्पेशली बादामी ख़ोरमा, या इसी तरह से जो है वो आपको और दूसरे जो है वो ज़ाफ़रान वाला ख़ोरमा, निहारी, ये आपको जितने मिलेंगे ये आपको प्रीवियस एरा में जो हमारा जो मुग़ल का टाइम पीरियड है, या इसी तरह से आप देखें तो ज़्यादातर जो जो पकवानों की इब्तिदाएँ या तो वो दिल्ली से मिलेगी, या जो है वो आपको मिलेगी लखनऊ वाली साइड है, हैदराबाद है, या इसी तरह से जो है वो बम्बई है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे इन खानों ने ना इवॉल्व किया, और उसके इवॉल्व होने का नतीजा ये निकला कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्विच होते 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 उनके साथ स्पेशली जो स्पाइसेस का जो एक कॉम्बिनेशन था वो इतना परफेक्टली मैच कर गया कि आज के दौर में अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी, तो बिरयानी में सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, इसी तरह से जो है वो मेमिनी बिरयानी, या और इस तरह के आप उठा के देखें तो आपको इसी तरह की चीज़ें इन्हीं एरियाज़ से जो है वो मैच करती हुई मिलेंगी। या अगर आप इसी तरह से पुलाव की एग्ज़ाम्पल लें तो आपको बड़ा स्पेसिफिकली मिलेगा, या इसी तरह से अब तो बिरयानी के मामले में खैर कराची भी जो है किसी से कम नहीं, और अब कराची की बिरयानी भी एक स्पेसिफिकली जो है वो जानी पहचानी जाती है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो बिरयानी में अब इवॉल्व होते होते नल्ली बिरयानी तक बात पहुँच चुकी है। तो नल्ली बिरयानी को अगर आप देखें तो वो बेसिकली नल्लियों से तैयार की जाती है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ैट या अलग से कोई घी तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी ख़ास बात पता है क्या है? नल्ली बिरयानी जो है वो यहाँ पे जो है वो जब चलना शुरू हुई लालू खेत और इस तरफ के एरिया के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो किया क्या था कि नलियों को लेके पानी में डाल के जो एक तरीक़ाकार होता है जिसमें से फ़ैट निकलता है, तो इसको हम कहते हैं रेंडरिंग अपनी लैंग्वेज में। तो वो करते क्या है कि उसको हल्का सा गर्म करके जब फ़ैट अलग होता है उसी के अंदर ही चावल डालते हैं और उसी के अंदर बस गोश्त डाल के उसी में तैयार कर देते हैं, कोई अलग से फ़ैट नहीं होता। मुस्लिम्स में देखें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ पे गोश्त का इस्तेमाल वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली बकरीद के साथ तो गोश्त का इस्तेमाल और साथ में उसके ओफल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। तो आपको जो इसका रिवाइवल मिलेगा ना, या उसकी आपको एक मॉडिफिकेशंस मिलेंगी अदर कल्चर से, वो आपको मुस्लिम रीजन्स में बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे समझ लें कि 1400-1500 साल से जो है जानवरों की कुर्बानी और उसके साथ फिर उनके तरह तरह के पकवान, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल जुड़ गई है। और स्पेशली बकरीद के साथ कुछ खाने तो इतने कांस्टेंट हैं कि उसके बगैर बकरीद मुकम्मल नहीं होती। मिसाल के तौर पे जानवर के ज़िबा होने के बाद कलेजी निकाल के फ़ौरन कलेजी तैयार होना, मगज़ का तैयार करके इस्तेमाल करना, या इसी तरह से जो है वो रात के औक़ात में जो है वो बकरीद ख़त्म होने के फ़ौरन बाद बारबेक्यू पार्टी होना, जिसमें कलेजी को बारबेक्यू करके भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल है कि मुस्लिम आपको जो है वो कल्चर्स के अंदर बड़ी कॉमन मिलेंगी, जो हर जगह हैं।